संत लोग यहाँ पर कहते हैं सारा देव समाज सूक्ष्म भाव से भगवान के पास आया था। सब लोग आए, सब प्रसन्न है, नाच रहे हैं। रात्रि देवी भी आई थी ना, तो आके दूर खड़ी थी चुपचाप। भगवान देखे सब आनंदित है, ये उदास है। भगवान ने रात्रि को बुलाया, कहे रात्रि आप उदास हैं? रात्रि देवी ने कहा प्रभु आज मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। अरे कैसा दुर्भाग्य? कहीं प्रभु मेरे से बड़ा अभागा कौन संसार में? सब देवता आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किए और मैं ऐसी अभागी कि मैंने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन नहीं किया। भगवान बोले क्यों नहीं किया? रात्रि बोली अरे प्रभु आप पूछ रहे हैं, आप दिन के दोपहरिया में आए, दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं रात्रि में आती हूं, बताइए कैसे दर्शन करूंगी? भगवान ने कहा देवी इस बार तो आ गया हूं, अब क्षमा करिएगा, लेकिन मैं वचन देता हूं आपको, अगली बार जब द्वापर में मैं आऊंगा ना, तो ये सौभाग्य केवल और केवल आप ही को प्राप्त होगा है। जी भर के देखिएगा मेरा उत्सव। जानते इसीलिए कन्हैया रात में आए, 12 बजे रात को, मध्य रात्रि में। चंद्रमा भी गए, चंद्रमा का भी यही प्रश्न था, प्रभु हम अभागे हैं का? बोले अच्छा नहीं चलिए कोई बात, मैं भी रात्रि को कहा हूं ना, आपको भी उसी समय दर्शन दूंगा। तो बोले प्रभु इतने दिन तक कैसे रहूंगा मैं, एक युग का अंतर है। तो भगवान ने कहा चलो आज के बाद तुम्हारे नाम के साथ मैं अपना नाम जोड़ दे रहा हूं, मेरे नाम के सहारे एक युग की प्रतीक्षा करना। उसी दिन से राम जी का नाम रामचंद्र भगवान बन गया। भगवान ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। प्रसंग आएगा आज जीवन में, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम होता है ना वैसा गुण आता है, और नहीं तो लोग गुण देख के नाम रख देते हैं। हाँ ऐसा भी होता है, लोग आपका नाम भले कुछ हो, गुणवा देख के नाम रख देंगे। एक मूर्ख चंद थे, पूरा गांव उनको मूर्ख चंद कहता था, नाम दूसरा था। परेशान, बोला इस गांव में रहना ठीक नहीं है, हमको लोग मूर्ख चंद कहते हैं, चलो यहां से। गांव छोड़ के दूसरे गांव चले गए, तो गांव के बाहर एक नलका था पानी पीने वाला, तो टोटी घुमाने के बाद पानी पिए। अब पानी पी के कहते बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। अरे घुमाओगे तब ना बंद होगा कि अपने आप बंद होगा? अभी कहे बंद हो जाओ। बगल में बिटिया खड़ी थी, बोली आप मूर्ख चंद है का? अभी हड़का, बोला छोड़ो पानी छोड़ो, पहले बताओ तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? तो वो बोली आप इतने गुणी हैं कि जहां जाएंगे सबको आपके नाम के बारे में पता चल जाएगा। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा आप बताओ, आप में से ऐसा कोई आदमी है जो टेढ़ा आदमी पसंद करता है? कोई भी टेढ़ा आदमी कहते हैं भाई बहुत टेढ़ा आदमी है, दूर रहना उससे। शंकर भगवान के सिर पे जो चंद्रमा है ना वो टेढ़े हैं। देखिए दूज के चंद्रमा है, आज ही स्वरूप, कल जाएंगे तो कल दूसरा स्वरूप, परसों तीसरा स्वरूप। वक्रोपी कहा गया मानस में, टेढ़े चंद्रमा। आप सोचिए आप अपने गुरुजी के शरण में जाएंगे, कहेंगे गुरुजी शरण में रखिए, गुरुजी कहेंगे आओ बैठ जाओ, तो कहां बैठेंगे? कपारे पर? कहां बैठेंगे? पांव में ना बैठेंगे। राहु के डर से भाग के चंद्रमा गए शंकर भगवान के पास, त्राहि माम रक्षा करिए। शंकर भगवान को दया आई, बोले आ जाओ बैठ जाओ, जहां मन करे जाकर कपारे पर बैठ गए। देवताओं ने एक बार पूछा प्रभु आपने इस टेढ़े को सिर पे बिठा लिया है? शंकर भगवान बोले अरे टेढ़ा नहीं है हो, जानते हो मैं चंद्रमा को सिर पर क्यों बैठाया हूं? क्योंकि राम जी ने अपने नाम के साथ चंद्रमा का नाम जोड़ा है। चंद्रमा को राम के नाम का सहारा मिला। जो भी अपने नाम के साथ भगवान का नाम जोड़ लेगा उसको उठा के मैं अपने सिर पे बिठा लूंगा। ये शंकर भगवान के श्रीमुख वचन है। नाम में भगवत शक्ति हो ऐसा स्वभाव बनाया जाए। बड़ा उत्सव चल रहा है अयोध्या में,
और देखिए 1 महीने का दिन होता है क्या कहीं? आप बताओ, 1 महीने का दिन होता है क्या? यहां मानस में लिखा है हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने कोई, रथ समेत बिठा के निशा कवन विधि होई। जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हो गया। इसके 2 अर्थ। एक अर्थ ये कि 1 महीने का दिन बीत गया और सबको ऐसा लगता है कि मानो आज ही राम जी का जन्म भया हो, इसलिए 1 महीना 1 दिन के हिसाब से बीत गया। पहला अर्थ। अब दूसरी समझिए, बतावें? अभी अभी मैच चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है ना। यहाँ का तो गांव क्षेत्र है, शहरों में जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान रहते हैं ना, तो दुकान के बाहरी शीशे पर 15-20 टीवी लगा के रखते हैं प्रचार में, और सब टीवियां में क्रिकेट चालू कर देते हैं। तो लोग घर से झोरा लेके जाते हैं सब्जी लाने, और सब्जी लेके खड़े हैं साइकिल पर, क्रिकेट देख रहे हैं। खड़े हैं, बस 2 मिनट देखेंगे और 2 मिनट के चक्कर में 2 घंटा खड़े रह जाते हैं। बस आखिरी ओवर, बस खड़े भाई 2 मिनट के लिए, और खड़े रह गए 2 घंटा, और घर वाले सब्जी ढूंढ रहे हैं। ठीक यही भैया अयोध्या में कैसे भगवान आए 12 बजे सूर्य एकदम ऊपर रहते हैं सिर पे। भगवान किसके घर में आए? तो सूर्य भगवान के घर में, सूर्य वंश है। तो सूर्य नारायण सोचे अब ऐसा हमको काम पकड़ा दिया गया है तो संडे को भी छुट्टी नहीं है मेरे लिए, 24 घंटे काम करो, और हमारे घर में उत्सव चल रहा है। सोचे कि चला जाऊंगा तो उत्सव पीछे चला जाएगा, किसको पता चलेगा, थोड़ी देर रुक कर देख लिया जाए, किसी को पता चलेगा का? सूर्य नारायण खड़े होकर उत्सव देखने लगे, ऊपर से अपने घर का उत्सव देखने लगे। अब भैया क्या जाग क्यों ही नहीं रहे? सूर्य भगवान सोचते हैं उत्सव बंद हो तो हम बढ़े, ये गाना बाजा बंद हो तो हम जाएं। और नीचे के लोग क्या सोच रहे हैं कि सूर्य जाए तो अंधेरा हो तो हम बंद करें। नीचे के लोग सोच रहे हैं कि रात्रि आए तो हम लोग बंद करें, भाई अब जाओ खाना पीना खाओ। और सूर्य सोच रहे हैं कि बंद हो तो जाए। इसी चक्कर में वो खड़े रहे, नीचे उत्सव चलता रहा। खड़े खड़े 1 महीना बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, परंतु यह मर्म न जाने कोई, रथ समेत विधा के अब निशा कवन विधि हो। 1 महीने बाद जब सूर्य भगवान को ध्यान, अरे राम हम तो 1 महीने से खड़े हैं, तुरंत भगवान को प्रणाम करके ए जिद्दी न मानी चाले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। सूर्य भगवान बारंबार प्रभु को प्रणाम करके गुणगान करते हुए आगे बढ़े हैं। आपको कल सुनाया, तीसरे घाट पर ये कथा चल रही है। भगवान शिव माँ भवानी को कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। माँ हिल गई, अरे शंकर भगवान चोरी? माँ ने कहा प्रभु ये भी शुरू कर दिए क्या चोरी? तो बाबा बोले देवी इसको चोरी ही समझिएगा। माँ ने कहा कौन सी चोरी की? तो बाबा बोले आपको पता नहीं है, जब राम जी का जन्म भया था ना, तो उस समय मैं भी अयोध्या गया था, आपको पताया नहीं था। लेकिन देखिए बाबा कितने सावधान है, कहते हैं मैं तो जानने वाला नहीं था। का कहे कागभूषुंडी आ गया, जबरदस्ती लेके चले गए अपने आप को बचाने के लिए। कहते हैं काग भूषुंडी
संग हम दो। मेरे साथ कागभूषुंडी नहीं गए, कागभूषुंडी संग हम, उनके साथ हम गए, हमारे साथ वो नहीं गए, मतलब वो हमको लेकर गए। माँ ने कहा अकेले अकेले चले गए, हमको नहीं ले गए। बाबा बोले देवी, पिछली बार जब आप सती थी ना, तो आपको मैं एक दिन कथा सुनाने ले गया था। कहाँ? अगस्त्य जी के पास। कथा सुनकर आते समय आपने रास्ते में राम जी की लीला का दर्शन किया, परिणाम आपको मोह हो गया और ऐसा मोह पकड़ा कि शरीर छोड़ना पड़ा। मैं सोचने लगा तबकी वाले राम जी तो बड़े राम जी थे, बड़का राम जी को देखकर जब मोह हो गया तो अभी वाले थे एकदम जन्मतुआ राम जी है, छुटका लड़का राम जी है। मैं डर गया कहीं इनको भी देखकर मोह न हो जाए, मारे डर के आपको नहीं ले गया। माँ ने कहा प्रभु अच्छा ठीक कोई बात नहीं, बताइए आप गए वहां तो इसी भंडारी के रूप में चले गए का? सब पहचान गए होंगे आपको? बोले ना ना ना, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुष्य के रूप में गए। कैसे गए? हम गुरु बन गए, कागभूषुंडी को चेला बना लिए, हाँ मनुष्य बन के चले गए। जाकर अयोध्या के बीच चौराहे पर दुकान खोल दी अपना। काहे का दुकान? भविष्य बताने का। लगे हाथ देकर लोगों का भविष्य बताने। आप समझिएगा, खाली लोग को पता चल जाए महाराज हाथ हो देखत है, महाराज ने हमरो दन देखा, महाराज काली खाला, भले कुछ बोले। और 10-12 बात तो ऐसी है कि किसी को बोलिएगा ना सब कहेगा हाँ महाराज हम सही बोलते हैं। आपकी कोई सुनता नहीं है, हम महाराज हम सही बोले, एकदम कोई नहीं सुनता। आप जितना मेहनत करते उतना फल नहीं मिलता, एकदम 100% महाराज। शंकर भगवान कहते देवी जाकर हम लोग बैठ गए। कवितावली जी में गोस्वामी जी इसका बड़ा बृहद विस्तार किए हैं। लाइन लग गई लोगों की हाथ दिखाने के लिए। सूचना पहुंची राज परिवार में। एक सखी ने जाकर मां कौशल्या से कहा महारानी बहुत भारी ज्योतिषी आया है नगर में, हथवे देखकर सब बता देता है। अच्छा? मां ने पूछा नाम क्या है उसका? तो दासी ने कहा कान में उड़ते उड़ते खबर आई है कि उसका नाम शंकर शर्मा है। शंकर शर्मा नाम है उसका। अच्छा? सब बता देता है। तो कौशल्या जी ने कहा एक बार बुलाओ ना, हमको अपने राम का हाथ दिखलाना है उसको। सेवक पहुंचे शंकर भगवान के पास, लोग लाइन लगाए हैं। सेवक जाने लगे, लोग कहे चलो लाइन में आओ, हम सवेरे से खड़े घुसपैठ करते हो? बोलते रहे हम हाथ दिखाने नहीं आए हैं, बाबा से कुछ बोलना है। लोग गए, जाकर सेवक कहते बाबा चलो राज परिवार से बुलावा आया है। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? अरे महाराज को लाला भैया है, उन्हीं का भाग्य बताना है। शंकर भगवान तुरंत बोले चेला पोथी बांध जल्दी कागभूषुंडी जी को। लोग कहे अरे हमारा हाथ देखिए, हम सवेरे से खड़े हैं, हमारा भाग्य बताइए। शंकर भगवान बोले तुम्हारा भाग्य गया, अब मैं अपना भाग्य देखने जा रहा हूं। तुरंत कागभूषुंडी को लेकर बाबा पहुंचे दरवाजे पर। सेवकों ने कहा बाबा केवल एंट्री कार्ड पर एक आदमी का है बस अलाउ। आप में से ज्योतिषी कौन है? शंकर भगवान बोले हम हैं, बड़ा दिखाई दे रहा हूं ना, ये हमारा चेला है। तो सेवकों ने कहा केवल आप जाएंगे, ये चेला नहीं जाएगा। तो शंकर भगवान ने कहा कागभूषुंडी को आप यहीं बैठो आप, इनको जरा बीच में पूरी उड़ी खिलाते रहिएगा, यहीं बैठो। कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा हम ही लाए, हम ही को छोड़ दिए है? शंकर भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में पड़ूंगा तो मैं भी रह जाऊंगा, भीतर जाने दो ना, अपने कोई उपाय बुलाकर तुमको बुलवाऊंगा मैं। शंकर भगवान गए हैं, प्रभु का दर्शन भया है। मां कहती है प्रभु कैसा लगा? बाबा कहते देवी ये मत पूछिए कैसा लगा, परमानंद प्रेम सुख फूले। बाबा कहते हैं जैसे मैं पहुंचा ना
परमानंद से मेरा पूरा मन हृदय फूल गया। एक गुब्बारा है ना, गुब्बारा, इसमें से हवा निकाल कर छोड़ेंगे ना तो गिर जाएगा, ठीक। और इसी गुब्बारा में हवा भर के फिर छोड़िएगा ना तो इधर उधर घूमेगा, घूमेगा ना। तो बाबा कहते पहुंचने के साथ हमारा मन हृदय रूपी गुब्बारा परमानंद के हवा से भर गया। परिणाम, भरने के बाद बेथी न फिरही मगन मन भूले, मगन मन हो गया, मानो दिशा विदिशा पंथ सब भूल गए। हम लोग घूमने लगे चारों तरफ। मां ने फिर प्रश्न किया, जो आनंद आपको आया वो आनंद सबको आ सकता है? बाबा बोले सबको नहीं आ सकता। किसको मिलेगा? यहां कथा हो रही है, इतने लोग आए हैं का? पूरे क्षेत्र में इतने लोग हैं का? इतने लोग नहीं है ना, सब आ ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं अरे यह शुभ चरित जान पे तो शुभ चरित्र वही जान सकता है। कौन? जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो जाए। जानते हैं भगवान की कृपा सब पर है, कमी कहां है हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। एक महापुरुष सुना रहे थे कि लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसमें आधी बात सही है और आधा गलत है। पूरा सही नहीं है, आधा सही आधा गलत। भगवान के घर देर है ये गलत है, भगवान के घर अंधेर नहीं है ये सही है। और क्योंकि महाराज देर है ही गलत कैसे? हाँ, भगवान के घर देर नहीं है। और समझिएगा यदि देर भी है तो वो भगवान की ओर से नहीं है, वो हमारी ओर से है। भगवान की ओर से देरी नहीं है, हमारी ओर से देरी है। द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाने में विलंब किया, कृष्ण ने आने में विलंब नहीं किया। क्यों? जैसे द्रौपदी ने बुलाया कन्हैया दौड़े चले आए। देरी किसने की? द्रौपदी ने, कन्हैया ने देरी नहीं की। देरी हमारी ओर से होता है। अरे इनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। इनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह। कमी हम में है प्यारे। भगवान नहीं मिलते, अरे कैसे मिलेंगे? कभी देखने का प्रयास किए तुम? प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा रे। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में
भगवान में कमी नहीं है माई बाप, कमी है तो हमारे में है, हमारे में कमी है। कृपा किस पर नहीं है? मानव का शरीर प्रदान कर दिया, इससे बड़ी कौन सी कृपा होगी हो? मच्छर नहीं बनाया, नाली का कीड़ा नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, मनुष्य बनाया, इससे बड़ी क्या कृपा होगी? अनुभव करिए। हम कृपा कब माने? जब ये कपड़ा फाट जाए और खूब झरझर झरझर रुपया बरिसे, महाराज बड़ी कृपा हो गई। ये कृपा थोड़ी तो दुख है, जितना आएगा उतना दुखी करेगा। जितना आएगा गांठ बांधिएगा उतना दुखी करेगा। किसी शायर ने कहा है, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मखमल मुलायम मुलायम गद्दा पर भी जब तक टिकिया चाटे ना खाए तब तक नींद नहीं आती है। आती है क्या? नहीं आती, नहीं आती है। हम लोग को तो आती है। कृपा है, जानते हैं, बिस्तर पर जाने के बाद तुरंत जिसको नींद आ जाए, संसार का सबसे सुखिया जीव है वो। जाते नींद आ जाए। कृपा का अनुभव करिए। कृपा है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी मैंने देखा उस समय जो आया, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। जिसने कहा महाराज हम वो सफेद वाला घोड़ा लेंगे, महाराज ले जाओ। महाराज हम वो दो तल्ला रथ लेंगे, महाराज ले जाओ। महाराज हम गले वाला मोटका मोटका माला लेंगे, उतार कर ले जाओ। जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। और देखिए, लेने वाले भी रखे नहीं, माला मांग के ले जा रहे हैं। रास्ते में कोई बोला, अरे बहुत बढ़िया राम जी जन्म लिए, बधाई दो, वो भी लौटा दिया। जिन पावा राखा नहीं ताहो, जो भी पाया उसको भी लुटा दिया। जीवन में एक सूत्र समझिएगा, जो आनंद लुटाने में आता है वो आनंद बटोरने में नहीं आता। जो लुटाने में मजा है वो बटोरने में नहीं आता। अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में 1-2 महीना पहले, विदेश में किसी मॉल ने, इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉल ने कह दिया कि 20 मिनट में जितना सामान इकट्ठा कर सकते हो सब तुम्हारा, लेकिन ला के वहां रखना है। एक आदमी 20 मिनट में दौड़ दौड़ के बटोरने में मर गया। इतना दौड़ लिया कि अटैक आ गया, वहीं मर गया। क्यों? संतोष नहीं है हो। सोचा और ले ले, कितना लाद के ले जाओगे क्या, तब तक तुम ही लद गए। बड़ा आनंद भया हो। आते गए लोग, मांगते गए, महाराज देते गए। कहते हैं, मन संतोषे सबन ही कह, तब सब जह तह देहि। मांगने वालों का मन संतुष्ट भया, आशीर्वाद देते हैं। क्या? सकल तनय चिरजीवहु बाबा तुलसीदास के। आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार लोग आते गए, महाराज देते गए, यही क्रम चलता रहा। बाबा कहते हैं, कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, जात न जानिय दिन अरु राति, नाम करण
कुछ दिन बीते, नामकरण संस्कार का दिन आया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलवाया है, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, चरणों को पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया और उसके उपरांत हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव आपने जो नाम विचार करके रखा है एक एक नाम बताइए। गुरुदेव भगवान आए, चक्रवर्ती जी ने कहा, प्रभु आपने जो नाम विचार करके रखा है ना, एक एक नाम बताइए। प्रयास किया जाए कि घर के बच्चों का नाम भगवान के नाम पर हो। इससे क्या होगा महाराज? क्या होगा? इसी से तो सब होगा। मानस में कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, परंतु अंत राम कही आवत नहीं। मनुष्य साधारण गृहस्थ की छोड़िए, मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं कि अंत समय, मरते समय मुख से राम निकल जाए, लेकिन आता नहीं है। हमारी आपकी क्या गिनती है? तो महाराज लड़का का नाम भगवान के नाम पर रखने से क्या होगा? क्या होगा? मरते समय भगवान की याद भले ना आए, लड़कवा की याद जरूर आएगी, आएगी ना। और मरते समय यदि बच्चे को बुलाने के ही बहाने मुख से भगवान का नाम निकल गया ना हो तो सदगति हो जाएगी, बेड़ा पार। अजामिल इसी में तो चला गया। महापात की रहा अजामिल, पर उसे मिला सुरधाम। क्यों? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। महापापी था, लेकिन अजामिल के लड़कवे का नाम नारायण था। मरते समय अपने बच्चे को बुलाया, नारायण कहाँ हो? कहाँ हो नारायण? एक बार दरस दिखा दो नारायण। भगवान बोले, ये अपने बच्चे को नहीं बुला रहा है, ये तो मुझे बुला रहा है। साक्षात भगवान ही उसके सामने आके प्रकट हो गए। अब आप बताओ, यदि अजामिल के बच्चे का नाम WXY रहता तो भगवान आते? हैं? आजकल एक होड़ चला है, यूनिक नेम, ऐसा नाम रख दो जो आसानी से कोई बोल ना पाए। हम एक बार गए थे भुवनेश्वर कथा करने, एगो लड़का मिला जो माई कथा करा रही थी, उनका पोता था। 4-5 साल पहले की घटना है। तो हम उसको बुलाएं, 7-8 साल का था। हम बोले क्या नाम है? बोला पिक्कुम। हम पहले डर गए, भाई इतना दम लगा के बोल रहा है, हमको समझ में हमें क्या नाम है बाबू? बोला पिक्कुम। तो हम उसकी माई से पूछे, दादी से, ये क्या बोल रहा है? बोले महाराज इसका नाम पिक्कुम है। हमने बहुत सुंदर नाम है पिक्कुम। हम क्या बोले उनसे, ये पिक्कुम टिक्कुम से क्या होगा हो? नाम देखना है ना तो आप दक्षिण भारत में जाइए, 100 में से 99 लोग मिलेंगे ना, उन सबके नाम भगवान के नाम पे मिलेंगे आप। दक्षिण भारत में आज भी नाम का बड़ा प्रभाव है। नाम व्यक्तित्व बताता है। नाम कौन रखे? नाम श्रेष्ठ आचार्य रखें, भगवत चेतना वाले व्यक्तित्व रखें। कहो, महाराज ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी नाम बताइए। गुरुजी कहे, मैं नाम बताऊं? जो पूरे संसार को नाम प्रदान करते हैं उनका नाम मैं बताऊं? राजन, इनके अनेक नाम हैं। उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं अपनी मति के अनुसार आपको बताऊंगा। सुनिए, सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी के गोद में मेरे राघव सरकार बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र ये जोवानंद सिंधु सुख राशि, जोवानंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस्ना
गुरुदेव ने कहा जो आनंद सिंधु, समुद्र तो देखे ही होंगे आप, राम जी भी सागर है, लेकिन पानी वाले सागर नहीं, राम जी आनंद के सागर है। समुद्र में जितना जल है उससे अधिक राम जी के पास आनंद है। अब आप देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको दुख दे दिया। मैं पूछता हूं, जिसके पास जो सामान है ही नहीं वो देगा कहां से? भगवान तो आनंद के समुद्र है, हो उनके पास केवल और केवल आनंद है। जिसके झोली में आनंद है वो दुख कहां से देगा? भक्त का क्या सोच, मेरे पास जो आनंद है वो भगवान की कृपा है, और हमारे पास जो दुख है वो मेरा अपना कर्म है। हम अपने कर्म से दुखी होते हैं, भगवान दुख नहीं देते। भगवान आनंद के समुद्र हैं। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। उस सुख के धाम का नाम राम है। कौन राम? जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं, उनका नाम राम है। समझिएगा, राम को छोड़कर आपको कोई विश्राम नहीं दे सकता, कोई हो। महाराज, हम तो दिन में 1 घंटा विश्राम करते हैं भोजन के बाद। अरे वो विश्राम नहीं, वो आराम है? एक बार विश्राम आ जाए ना जीवन में हो, फिर जीवन से दुख समाप्त हो जाए। कहीं भी रहेंगे आप परमानंद में। विश्राम कैसे मिलेगा? केवल और केवल राम से, दूसरा कोई उपाय नहीं। हवा हवा राम से। आपको बताएं, शंकर भगवान देख रहे हैं ना, समुद्र मंथन भया, पहला फल निकल गया जहर, हलाहल विष। बंटवारा भया था कि पहला फल निकलेगा वो देवता लेंगे, दूसरा फल दैत्य लेंगे, तीसरा देवता लेंगे, चौथा दैत्य लेंगे। पहला फल विष निकल गया। अब दैत्य प्रसन्न समझे, देवता का होगा, हमको क्या मतलब, देवताओं को झेलना है। भगवान हरि ने कहा लेके पहुंचो बाबा के पास। सारे देवता मिलकर हलाहल विष का कटोरा लेकर पहुंच गए बाबा के पास। शंकर भगवान ने पूछा काहे हो? तो देखिए, देवताओं ने ये नहीं कहा कि जहर निकला है, ये नहीं बताया। क्या कहते हैं देवता? कहते कि प्रभु पहला फल निकला है और हम सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग को देना चाहिए, इसलिए हम आपके पास आए। अच्छा भाई, अमृत निकलता तो किसी को याद नहीं आती। बाबा क्या किए? लिए कटोरा, तो जानते जहर है, ताप से सब कुछ जल रहा था। क्या किए? यह गला है ना, नीचे राम नाम का बिस्तर लगा दिए। राम बेस, राम नाम का बिस्तर लगाए, पूरा का पूरा कटोरा पी गए, राम के ऊपर जहर को रखा और फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिया। नीचे राम, ऊपर राम, बीच में जहर। इसलिए जहर गले में ही रह गया, नीचे नहीं उतरा, यही रह गया, गला नीला पड़ गया। कुछ दिन बाद देवता फिर पहुंचे, कहे बाबा हम लोगों ने जहर पिला दिया, आपको डर नहीं लगा? शंकर भगवान ने कहा बताओ वो जहरवा भेजा कौन था मेरे पास? बोले कि भगवान ने भेजा था। तब बाबा ने कहा रे प्यारे, भगवान के हाथ से यदि जहर भी आएगा तो अमृत हो जाएगा। भगवान ने भेजा, इस विश्वास के साथ मैंने पी लिया। और तुम पूछते हो असर क्यों नहीं भया? तुम लाए थे विष और मैं रखा हूं राम। दिनवा भर राम 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 जपता हूं। भीतर राम है, तुम्हारा विष आया, विष को पी गया, भीतर राम, विष जाकर राम से मिल गया और विष राम दोनों मिलकर हमको विश्राम प्रदान कर दिए। विष और राम मिलकर विश्राम दे दिए। कथा कहती है जीवन में खूब जहर पीजिए। ये मत समझिएगा कि फिनाइल का गोली पीने के लिए कह रहे हैं, ना ना। जहर मने उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, अरे भैया ने ये कह दिया, बच्चों ने ये कह दिया, मित्र ने ये कह दिया, यही तो जहर है। खूब चकाचक जहर पीजिए, लेकिन जहर के साथ थोड़ा थोड़ा राम भी पीते रहिएगा ना, तो आपको भी विश्राम मिल जाएगा।
राम को छोड़कर कोई विश्राम नहीं दे सकता। मेरा गीत है, राम नाम एक तत्व है, जीवन का आधार। इस नैया पर बैठ कर हो सकते तुम पार। तो जीवन के भवजाल से तब होगा उद्धार। कब? जब तुम दीन दयाल का देखोगे दरबार। यारे तन तर न सकेगा मूरख प्यारे राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर। सुख धाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख